क्या वाकई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमजोर हो चुकी है? क्या पीसीसी चीफ कमलनाथ में अब वो धार नहीं बची है? क्या कांग्रेस के मंझे हुए खिलाड़ी राजनीति के पिच पर फिट नहीं बैठ रहे? मध्य प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखकर ये सवाल उठना लाजमी से है। दमोह की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस जीत का दम भर रही है, लेकिन रणनीति बीजेपी के मुकाबले काफी कमजोर नजर आती है। वजह आपके सामने है। गौर से देखिए, ये वही लिस्ट है जिसमें स्टार प्रचारकों के नाम से कांग्रेस की ओर से वो प्रतिभाशाली नाम जो बुंदेलखंड से न केवल ताल्लुक रखते हैं बल्कि प्रभाव छोड़ते हैं बाहर हैं, जबकि बीजेपी इस एक सीट पर अपने पूरे बुंदेलखंड के नेताओं को उतार चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो या फिर खुद मुख्यमंत्री शिवराज, सभी जनता से जुड़ने की सीधी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेसी स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर नजर डालें तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह शामिल नहीं। प्रदेश की पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो, सचिन यादव का नाम नदारद। पूर्व मंत्री और दमोह प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह राठौर को भी जगह नहीं। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति का नाम भी लिस्ट में नहीं। एक और इसे कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस के अंदर दबी जुबान से चर्चा है तो बाहर बचाव की। हालांकि बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा हाथ लग गया है। दरअसल बुंदेलखंड के ही नेता सुरेंद्र चौधरी हैं जो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। बुंदेलखंड के ही नेता राजा पटेरिया और मुकेश नायक हैं जो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। माननीय विजेंद्र सिंह राठौर जी, माननीय हर्ष यादव जी दमोह विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों के प्रभारी हैं। जब उनको किसी क्षेत्र विशेष का प्रभार दिया है तो स्टार प्रचारकों की सूची में रखने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस की ये तो सच्चाई है कि दमोह के उपचुनाव में केवल और केवल कमलनाथ जी ही हैं। बाकी वरिष्ठ नेता या तो घर बैठ गए हैं या घर बिठा दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष के दावेदार डॉक्टर गोविंद सिंह, एनपी प्रजापति साहब, ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब, विजयलक्ष्मी साधो साहब, जिनको मीडिया दिखाता और छापता है, वो स्टार प्रचारक में भी शामिल नहीं हैं। मतलब ये है कि ये पार्टी अब राहुल बुद्धि से चलने लगी है। जिनके पास में नेताओं का टोटा है या नेताओं को घर बिठा दिया है। सियासी पंडितों की माने तो कांग्रेस के अंदर यूं तो सियासी चाणक्य एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन दमोह के दंगल के लिए कांग्रेस का ये दाव थोड़ा समझ से परे है। अब ये सुनियोजित है या इसके पीछे वजह कुछ और है, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि नजरें इसके असर पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। दमोह के रन में कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ये दमोह का जो उपचुनाव है, ये सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में था। उसी के विधायक ने बीजेपी का दामन थामा तो उपचुनाव हो रहा है। लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, जिस तरह से बीजेपी ने पूरा दम खम दमोह के इस उपचुनाव में लगा दिया है, कांग्रेस को अगर हम देखें तो स्टार प्रचारक की आप सूची देखिए तो उसमें जो बुंदेलखंड के उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वही उन्हीं का नाम नदारद है। तो कांग्रेस में ये हो क्या रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस में लगातार जब से सत्ता कांग्रेस के हाथ से गई है तब से हम देख रहे हैं, कांग्रेस के संगठन की बात करें तो लगातार वहां पे सुगबुगाहट रहती है, फेरबदल की, लेकिन यथावत स्थिति बनी रहती है और कांग्रेस जो है धीरे धीरे पीछे चली आ रही है। तो हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन में मौजूद है प्रद्युम्न सिंह लोधी जी और साथ में है विपिन वानखेड़े जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी विपिन वानखेड़े जी, क्या कहेंगे आप? सब आपके पास आऊंगी। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, दमोह के उपचुनाव की बात करें तो एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें तो इम्तिहान है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये जो सीट है ये कांग्रेस के पास थी, अब प्रत्याशी बीजेपी के पास है, पूरा दमखम लगा रही है
और अगर हम कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस की स्टार प्रचारक की सूची में से वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नाम ही गायब है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? मुक्ता जी प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार। सभी को प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से बुंदेलखंड के इस दमोह में जो ये उपचुनाव हो रहा है उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पिछड़ती जा रही है और लगातार पिछड़ती जाएगी, क्योंकि निश्चित रूप से इनके जो बड़े लीडर हैं जिन्होंने ये स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है, अब बुंदेलखंड में एक कहावत है 60 साल से ऊपर जब लोग हो जाते हैं सठियाना बोलते हैं, जिनकी बुद्धि कुछ कम हो जाती है, वही हाल यहाँ कांग्रेस के नेताओं का हो गया है। और निश्चित रूप से अब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है किम कर्तव्य विमूढ़ क्या करें क्या ना करें। ऐसी स्थिति में यहाँ कांग्रेस फंस गई है और जिनको इन्होंने टिकट दिया है उनको हारने का बड़ा लंबा अनुभव है। और इसी उसमें आप देखेंगे यहाँ लोगों से, अब जब आप लोग यहाँ रहेंगे, आपके रिपोर्टर यहाँ रहेंगे, तो आप देखेंगे कांग्रेस बहुत पीछे चली गई। जी बिल्कुल, लेकिन अजय टंडन जी ने तो राहुल लोधी का जो है पूरा जो है अगर हम कहें कैंपेनिंग, पूरा जो चुनाव के समय जो पिछला विधानसभा चुनाव था वो संभाला था, तो उससे कहीं ना कहीं आपको ये तो नहीं है आखिर वो राहुल लोधी की सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ जानते हैं? नहीं, वो हमेशा जब भी उनको टिकट नहीं मिला है वो राहुल का उनके खिलाफ ही काम करते रहे, उन्होंने कभी पक्ष में काम नहीं किया। उस दिन जिस दिन माननीय कमलनाथ जी यहाँ आए थे बड़े जोर शोर से कह रहे थे, आप फेसबुक पर या अपने उसमें जब देखेंगे व्यू देखेंगे उनके वीडियो क्लिप देखेंगे तो उसमें वो कह रहे हैं कि राहुल के कारण मैंने जयंत मलैया जी से बुराई मोल ली। मतलब पिछले चुनाव में जब भी कांग्रेस से दूसरा कैंडिडेट लड़ा है तो निश्चित रूप से इन्होंने हमारी पार्टी का साथ दिया है। अब चूंकि टिकट उनको मिल गया है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका कांग्रेस के लोग साथ देंगे या कौन लोग साथ देंगे। जी बिल्कुल। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, एक सवाल यहाँ लेकिन बनता है, कहीं ना कहीं इसका अंदेशा है आप लोगों को कि भीतरघात का अंदेशा है? 1% कहीं भीतरघात नहीं होगी। हमारे पूरे नेता पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम में लगे हुए हैं और बूथ स्तर तक की हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और सिर्फ 17 तारीख का इंतजार है। मतदान होगा और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। चलिए, बड़े कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विपिन वानखेड़े जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। विपिन जी, कैसे देख रहे हैं आप कांग्रेस की स्थिति इस दमोह उपचुनाव में? ये सीट हालांकि आप लोगों की थी, लेकिन अगर हम बीजेपी को देखें तो पूरी दमखम के साथ बीजेपी इस उपचुनाव में जुट गई है। सारे बड़े नेता, वरिष्ठ नेता वहां पे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की स्टार प्रचारक के सूची में से बुंदेलखंड के जितने वरिष्ठ नेता उनके ही नाम गायब हैं। देखिए, राहुल लोधी कांग्रेस से विधायक थे और राहुल लोधी जिस प्रकार से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं उसका कारण स्पष्ट है कि उनका कोई कारण नहीं था, कारण कि उन्हें कोई समस्या नहीं थी। ये स्पष्ट है कि उनका सिर्फ एक मकसद था, प्रलोभन। बीजेपी ने उन्हें प्रलोभन दिया और वो प्रलोभन में चले गए। दमोह की जनता इस बात को बखूबी बहुत अच्छे से जानती है, समझती है कि ये राहुल लोधी जिन्होंने 6 बार के विधायक जयंत मलैया को चुनाव हराकर राहुल लोधी एक आम युवा को चुनाव जिताया और वो युवा सिर्फ प्रलोभन के चक्कर में, लालच में 15 ही महीने में जनता का साथ छोड़कर चले गया और जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस बात को जनता वहां पर समझती है, महसूस करती है और निश्चित तौर पर जनता इसका मुंहतोड़ जवाब वहां पर दमोह में देगी। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, चलिए प्रलोभन में वो चले गए, लेकिन कांग्रेस की स्थिति देखिए ना आप। स्टार प्रचारक की सूची है, लिस्ट है, उसमें से बड़े बड़े वरिष्ठ नेता उनके नाम गायब है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो नहीं है, बृजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम नहीं, ये सब तो बुंदेलखंड के बड़े लीडर्स हैं। ऐसे में आप कैसे इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं? देखिए, विजय लक्ष्मी साधो जी बुंदेलखंड से नहीं आती हैं और जो स्टार प्रचारक की सूची बनाई जाती है वो इस आधार पर नहीं बनाई जाती है कि कौन कहाँ का रहने वाला है। उसका आधार होता है कि वहां पर किन लोगों की मांग है। जिन लोगों की मांग होती है उन लोगों को स्टार प्रचारक की सूची में जोड़ा जाता है, चाहे वो दमोह का उपचुनाव हो या चाहे पूरे प्रदेश का उपचुनाव हो या देश का उपचुनाव हो। जिन लोगों की मांग होती है जनता के बीच में, कार्यकर्ता जिनकी मांग करते हैं उन लोगों को उसमें जोड़ा जाता है। इसमें कुछ अच्छा बुराई वाली बात नहीं है।
और ये तो एक सिस्टम है जो लगातार ऐसा ही चलते आ रहा है। तो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कोई गुटबाजी है या कहीं कोई आपसी मतभेद है। कांग्रेस पार्टी पूरी एक जाजम पर एक साथ खड़ी है और हम लोग दमोह का उपचुनाव बड़े मार्जिन पे जीतेंगे। चलिए प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, आप क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं, ये निश्चित रूप से जैसे आपने देखा होगा पिछले बार भी कांग्रेस पूरी कॉन्फिडेंट थी पिछले 28 चुनावों में, उन्होंने नतीजा देख लिया और हमारे बहुत से प्रत्याशी बड़े मार्जिन की, जैसे प्रभुराम चौधरी जी 63,000 से जीते, वहीं आपके बाजू में तिलावट जी भी 40,000 के 50,000 से ऊपर जीते, गोविंद सिंह जी यहाँ बहुत लंबे अंतर से जीते। तो ये जो भी कुछ कहेंगे, अब इनका कहना अपने फोरम पर ठीक है, कांग्रेस का वो करेंगे, परंतु जब यहाँ मौके पर देखेंगे, अब चूंकि इन्होंने एक भी ऐसे इनके नाम नहीं है, जैसे इन्होंने बैजनाथ कुशवाहा अभी के विधायक हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा नए विधायक हैं, आरिफ मसूद नए विधायक हैं, ये यहाँ क्या करेंगे, इनका यहाँ क्या काम? ऐसे बहुत से ये जो इनकी बड़ी ये कह रहे हैं कि जनता की मांग के हिसाब से सूची बनती है। यहाँ क्या इनको लोग कुछ जानते नहीं, कहाँ जनता मांग करेगी? यहाँ आप यदि दिग्विजय सिंह को भेजेंगे तो 5-7 हजार वोट हमारी झोली में तत्काल आने वाले हैं। जल्दी भेजिए, हमारा निवेदन है कि बहुत जल्दी माननीय दिग्विजय सिंह आएंगे और हम 5,000 की लीड और ले लेंगे। कब तक भेज रहे हैं, हमारा निवेदन है बहुत जल्दी उनको। चलिए, आपके इस निवेदन पे मैं रिएक्शन ले लूंगी, लेकिन वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी और विपिन वानखेड़े जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्द ही हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दमोह उपचुनाव की। विपिन वानखेड़े जी, आपने सुना होगा लोधी साहब ने कुछ रिक्वेस्ट किया है कांग्रेस से। तो खुद ने लोधी साहब को कई मरतबा दिग्विजय सिंह जी के बंगले पर देखा है। दिग्विजय सिंह जी से मिलने जाते थे, आशीर्वाद देने जाते थे। और मैं प्रद्युम्न जी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। प्रद्युम्न जी हमारे साथी भी रहे पुराने, और लेकिन कई सारी ऐसी बातें भी हैं जो मैं बोलूंगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अच्छी नहीं लगेगी। फिलहाल आज बात दमोह उपचुनाव की है। प्रद्युम्न लोधी जी भले खुद का चुनाव जीतकर आ गए हों, लेकिन आने वाले समय में दमोह में आज की तारीख नोट कर लें। मैं इस बात को दावे के साथ बोल रहा हूँ, तारीख नोट कर लें प्रद्युम्न लोधी जी, और जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन हम वापस से आपके न्यूज चैनल पर आप भी भले मेरी रिकॉर्डिंग रखिए और हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि दमोह में चुनाव कौन जीता। जी बिल्कुल। चलिए सुनील श्रीवास्तव जी के पास आऊंगी। सुनील जी, आपने दोनों नेताओं को देखा, आप लगातार जिस तरह से दमोह में जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से लगातार हमारा चैनल जो है रिपोर्ट दिखाते जा रहा है, आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप पूरे इस जो दमोह का दंगल है, और जिस तरह से जो ये स्टार प्रचारक की सूची बनी है, बड़े बड़े नाम नदारद है कांग्रेस की सूची से, और वहां अगर हम देख रहे हैं तो बीजेपी पूरा अपना दमखम लगा रही, जितने बड़े नेता है सब वहां पहुंच रहे हैं। देखिए मुक्ता जी, अगर बीजेपी की हम बात करें तो वहां पर मुरलीधर राव से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, और भी जो चाहे हम दमोह के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह की बात करें, सह प्रभारी गोपाल भार्गव की बात करें, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, अभी या फिर दूसरे जो अलग अलग क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को देखते हुए भी नेताओं को जवाबदारियां दी गई हैं। यहाँ तक कि प्रदेश मंत्री जो है बीजेपी की, जो छतरपुर से आती हैं ललिता यादव, उनको भी वहां स्टार प्रचारक बनाया गया है, क्योंकि यादव वोटर वहां पर ज्यादा हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो हर्ष यादव, जो कि पूर्व मंत्री भी हैं कमलनाथ सरकार में, यादव वोटर और खासतौर पर बुंदेलखंड के होने के नाते उनको सूची में जगह मिलनी चाहिए थी कांग्रेस से, लेकिन वो भी उस सूची से नजारत है। ब्रजेंद्र सिंह राठौर एक कद्दावर नेता माने जाते हैं बुंदेलखंड से, उनको भी उस सूची में जगह नहीं मिली। हालांकि ब्रजेंद्र सिंह राठौर, जो दमोह विधानसभा उपचुनाव हो रहा है
उसके पार्टी के प्रभारी भी हैं, चुनाव प्रभारी हैं वो, लेकिन उसके बावजूद उनको उसमें जगह नहीं दी गई है। डॉक्टर गोविंद सिंह, क्योंकि उनको भी उसमें स्थान नहीं दिया गया, बहुत सीनियर मंत्री हैं, क्योंकि लगातार आरोप लगे थे कि उनने पिछले 28 जो उपचुनाव हुए वहां पर भिंड में जो उपचुनाव थे उसमें भितरघात के भी आरोप गोविंद सिंह पर लगे हैं, इस कारण से उनको जगह नहीं दी गई। विजय लक्ष्मी साधु की हम बात कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस किया था डबरा में उन्होंने, लेकिन उसमें भी उनको यहां पर स्टार प्रचारकों की सूची में जगह नहीं मिली। अब अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से यहां पर प्रद्युमन लोधी कह रहे थे कि निशंक जैन हो, चाहे आरिफ मसूद हो, या फिर बैजनाथ कुशवाहा हो, सिद्धार्थ कुशवाहा हो, या दूसरे लोग हैं जो प्रद्युमन सिंह जी से चुनाव हारी हैं, वो भी वहां पर स्टार प्रचारक हैं। तो क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने ये देखा है कि जातिगत समीकरणों के आधार पर कुशवाहा वोटर भी है, जैन वोटर है, तो निशंक जैन को वहां स्टार प्रचारक बनाया है, कुछ मुस्लिम वोटर है इसलिए आरिफ मसूद को वहां पर स्टार प्रचारक बनाया गया। लेकिन ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती है कि बुंदेलखंड का एक ऐसा चेहरा जो निर्दलीय भी लोक विधानसभा का चुनाव जीत कर आया और कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव जीत कर आए, मंत्री भी रहे, लेकिन उनको वहां पर मौका नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना होगा, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी, बाहरी नेताओं की अगर हम बात करें तो उनका उतना अच्छा इंटरेक्शन आम मतदाता या कार्यकर्ताओं से नहीं होता है जितना स्थानीय नेताओं का होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र के होने के नाते इन नेताओं का होता। तो जरूर यहां पर जिस प्रकार से बीजेपी इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी की प्रतिक्रिया भी हमने दिखाई, और जिस प्रकार से प्रद्युमन जी भी लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस उपचुनाव में नुकसान होगा मुक्ता जी, और बीजेपी इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश करेगी, इस उपचुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल। विपिन जी देखिए, ये बात आप हालांकि कह रहे हैं कि जैसा लोग जनता मांगती वैसे उस हिसाब से सूची बनती, लेकिन आप भी देखिए, आप भी ये मानेंगे इतने बड़े बड़े जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता आपके और जिनका परफॉर्मेंस पिछले उपचुनाव में बेहतर था, जैसे डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने डबरा की सीट जिताई थी, गोविंद सिंह के लिए हालांकि वो जो उनके ऊपर भीतरघात का आरोप लगा, लेकिन बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी, उनका अपना एक वर्चस्व है। ऐसे बड़े नेताओं का मार्गदर्शन जो है कांग्रेस ठुकरा रही है। पार्टी में हर व्यक्ति की भूमिका अपनी अपनी जगह पर होती है और अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है, अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाएं होती है। जब 28 सीटों के उपचुनाव हो रहे थे तब कई सारे वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाया गया था। मान लीजिए जब उपचुनाव हो रहे थे तब मैं खुद प्रत्याशी था, मैं चुनाव लड़ रहा था, लेकिन आज अगर मुझे पार्टी ने वहां पर स्टार प्रचारक बना दिया तो ये समय की बात है। अगर आज मेरी जिम्मेदारी कुछ और होती, मुझे कुछ और काम दिया हुआ होता, तो शायद आज मुझे स्टार प्रचारक की सूची में नहीं लिया होता। लेकिन समय समय पर जिम्मेदारियां मिलती है, जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। और बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी व्यक्तिगत रूप से भी मेरे बड़े भाई हैं और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और उन्हें, मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी प्रकार से किसी भी बात की कोई आपत्ति है। और निश्चित तौर पर अगर वो इस सूची में नहीं है तो इससे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें पार्टी ने अब भी कहीं ना कहीं शांति पर्दे के पीछे वाले रोल की जिम्मेदारी दी हुई होगी, तभी वो इस सूची में नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पूरी एक है और हम लोग, मैं गारंटी के साथ इस बात को बोल सकता हूँ कि हम लोग आने वाले दमोह का उपचुनाव जीतेंगे। आप कॉन्फिडेंस से लबरेज है। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी क्या कहेंगे आप? देखिए विपिन वानखेड़े जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, वो तो तारीख भी नोट करने को कह रहे हैं कि नोट कर लीजिए आप, जब दमोह उपचुनाव का परिणाम आएगा उस दिन भी आप मुझसे बात कीजिएगा। बिल्कुल हम लोग साथ में रहेंगे। हाँ। बिल्कुल कोई बात नहीं, परंतु जिस प्रकार से ही इन्होंने सूची बनाई है ऐसे ही इन्होंने पूरी सूची पिछले जो 28 चुनाव हुए तो उसमें भी बनाई थी और उसका खामियाजा भी आपने भुगता है, कांग्रेस ने भुगता है, और ये आने वाले समय में भी ये तैयार है उसके लिए। अब ऐसे लोग जिनको यहाँ जानते नहीं, लोग इनको यहाँ मानते नहीं, ऐसे लोगों को आप यहाँ रखेंगे तो मतलब क्या होगा? दूर के ढोल सुहावने। परंतु जब तक बुंदेलखंड में हमारे यहाँ जो यहाँ की रिश्तेदारियां आदरणीय, जैसे हमारे हर्ष यादव जी हैं, माननीय बृजेंद्र सिंह जी हैं, यहाँ के कद्दावर नेता हैं, वहाँ इन लोगों के आपस में उस विधानसभा से इस विधानसभा में काफी रिश्तेदारियां होती हैं, वहाँ से रिश्तेदार भी आ जाते हैं, कई प्रकार के सगे संबंधी भी आते हैं, उन लोगों के साथ आते हैं, तो एक माहौल बनता है, एक वो बनता है। अब इंदौर देवास से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ क्या माहौल बनाएंगे? ऐसे लोग जिनके यहाँ कोई सीधे नाते रिश्ते नाते भी नहीं है, ऐसे लोग यहाँ आएंगे, वो क्या करेंगे? तो चुनाव प्रचार में कई चीजें मायने रखती हैं।
मुझे नहीं लगता अब कांग्रेस ने क्या किया, बहुत अच्छा किया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी हित किया है और आगे भी मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार का हित भारतीय जनता पार्टी का ये सोच के करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आप बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जितनी रणनीति बना रही है उससे बीजेपी को फायदा होगा। जो ये बार बार ये जो बात आ रही है गद्दार वाली, जो कांग्रेस एक बार फिर से ये मुद्दा उठा रही है, क्या लग रहा है इससे नुकसान होगा बीजेपी को? इससे तो लोग हंसते हैं, ये तो पहले ही देख चुके हैं, ये तो खुद ही जब कहते हैं जब इनको हंसी आ जाती है इस मामले में, क्योंकि ये सब वो भुना चुके हैं, उनको पता भी चल गया है। नहीं, लेकिन अभी जो लोधी साहब, लेकिन अभी जो पॉइंट विपिन जी ने कहा है कि देखिए बहुत युवा नेता है राहुल लोधी, उन्होंने जयंत मलैया जैसे इतने वरिष्ठ कद्दावर नेता जिनका की धाक है दमोह में, उनको हराया और उसके बाद 1.5 साल के अंदर वो उसी बीजेपी में चले गए, तो इसका तो कहीं ना कहीं खामियाजा होगा। 1% कहीं खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। आप तो देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कह के यहाँ पर बहुत दिनों से लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे मेडिकल कॉलेज के लिए, और मेडिकल कॉलेज यहाँ पर स्वीकृत हो गया है, उसके लिए बजट में राशि भी आ गई है, बहुत जल्दी यहाँ काम लगने वाला है। ये हमारे दमोह विधानसभा नहीं पूरे जिले की मांग थी जो माननीय शिवराज जी ने यहाँ पूर्ण की है। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार यहाँ पर सतधरूपा का बांध बन रहा है, उससे पेयजल और किसानों के लिए खेतों में पानी देने का काम जो अगले एक साल के अंदर यहाँ हो जाएगा। ये बड़ी सौगातें यहाँ दमोह जिले वासियों को मिली हैं। ये अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये आने वाले समय में विकास के मुद्दे पर ही हमने पिछला चुनाव लड़ा था, उपचुनाव लड़ा था, और ये भी हम उसी के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। माननीय शिवराज जी की लोकप्रियता वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आने वाले समय में हमें यहाँ से जीत दिलाएगी। आप कह रहे विकास जो है वो मुद्दा है, तो बीजेपी का ही वहां पे जो है वो विधायक रहा, तो क्या विकास नहीं हुआ इतने सालों में? निश्चित रूप से लगातार विकास हुआ, एकदम विकास हुआ। दमोह की तस्वीर और तकदीर यहाँ बदली है, परंतु निश्चित रूप से यदि हम आज कोई नया घर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक घर और ले लें, और जब विकास होता है तो होता ही चला जाता है कि अब ये हुआ तो अब ये होना चाहिए, अब ये हुआ तो अब ये होना चाहिए। विकास के कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे माननीय मलैया जी ने कभी और कम काम नहीं किया, लगातार काम किया है। परंतु निश्चित रूप से आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज की चर्चा थी, जो जनता की डिमांड थी वो माननीय शिवराज जी ने पूरी करी है, और आने वाले समय में जो भी जनता जो डिमांड करेगी हम उसके साथ रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, जनता की हम नब्ज टटोलते हैं, और उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी विकास के काम करती है। यहाँ के लोगों की मांग थी हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए, जनता के लिए समर्पित कर दिया मेडिकल कॉलेज आदरणीय शिवराज जी ने। विपिन जी क्या कहेंगे आप, क्या मुद्दा रहेगा? लोधी साहब तो कह रहे हैं विकास का मुद्दा है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमारी पार्टी ने उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया है, जो कि विपक्ष के नजरिए से एक बड़ा पद होता है, बड़ी भूमिका होती है विपक्ष की दृष्टि से। तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और अगर जैसी जो बात की जाती है संभाग की, विजय लक्ष्मी साधो जी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो विजय लक्ष्मी साधो जी निमाड़ की रहने वाली हैं और उन्होंने चंबल संभाग में जाकर परफॉर्मेंस दिया। तो मैं ये सब बातें नहीं मानता हूँ। स्टार प्रचारक की सूची बनना एक अलग विषय है और उसको अलग दृष्टि से पार्टी बनाती है। और जो वहां पर विकास जिस प्रकार से जयंत मलैया जी ने 6 बार विधायक रहते हुए किया है, जब हम दमोह में एंटर होते हैं तो एंटर होते ही एक बड़ा सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी जो दिखती है, जो कि जयंत मलैया जी का बड़ा जो विरासत है, एम्पायर है, वो स्पष्ट दिखता है कि जयंत मलैया जी ने 6 बार चुनाव जीतकर वहां पर क्या किया है दमोह में। तो वैसा ही विकास जो है मेरे नजरिए से राहुल लोधी जी भी करने वाले हैं। प्रद्युमन जी के रिश्तेदार हैं तो प्रद्युमन जी जरूर से उनका समर्थन करते रहेंगे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तारीख नोट कीजिए, मेरी बात नोट कीजिए, परिणाम आएंगे तब हम फिर से बात करेंगे। 100% कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव जीतेगी। चलिए जाते जाते अंतिम प्रतिक्रिया सुनील जी आपसे बस एक लाइन में। देखिए मुक्ता जी, अगर बात करें तो क्योंकि वोटिंग जातिगत आधारों पर भी होनी है कि जैन वोटर भी वहां पर बहुत ज्यादा है, यादव और लोधी वोटर भी है, तो इन सभी क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को देखते हुए ही वोटिंग होगी। लेकिन अब कौन कितना किसको वोटरों को रिझा पाता है, क्योंकि मेन मुद्दा वहां पर जो हम बात करें विकास वर्सेस विश्वासघात है। तो अब विश्वासघात किसने किया, कैसे हुआ, कौन जनता के सामने एक्सप्लेन कर पाता है, जनता उसके साथ जाएगी। दूसरा विकास की बात है तो बीजेपी सरकार ने कितना विकास किया है, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने कितना विकास किया है, जो जनता को ज्यादा समझाने में और बताने में सफल हो जाएगा
चुनाव वही जीत जाएगा। बिल्कुल। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, विपिन वानखेड़े जी, सुनील जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे दमोह के उपचुनाव की, दमोह के रण की, कैसे बीजेपी ने जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सारे बड़े नेता जो है वहां जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में विकास की बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। और वहां अगर हम कांग्रेस को देखें तो कहीं ना कहीं अंतरकलह नजर आती है। स्टार प्रचारक की सूची में से जो बड़े वरिष्ठ नेता है उनके नाम गायब है। तो समय ही बताएगा कि जीत किसके पलड़े में आती है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।